नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, इस चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 14 का। हम लोग इस वीडियो में 4 क्वेश्चन करेंगे, एकदम जीरो लेवल से करेंगे, जिससे आपको 100% आपके दिमाग में बैठ सके। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एकदम बेसिक मेथड से। यहाँ पर देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन। ये बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, ये समझिए। इसको आप मानेंगे LHS। बताइए क्या दिया है LHS आपका दिया है साइन थीटा और इनटू क्या है कॉट थीटा। आपको सिद्ध क्या करना है कॉस थीटा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। एक फॉर्मूला होता है कॉट थीटा बराबर, यहाँ पर देखेंगे कॉट थीटा और क्या होता है कॉस थीटा और बट्टे में साइन थीटा, ठीक है ना। इसी फॉर्मूले को आप यहाँ पर लगा देंगे। बताइए क्या होगा, साइन थीटा और इनटू कॉट थीटा को आप क्या लिखेंगे कॉस थीटा और बट्टे में साइन थीटा आप लिखेंगे ना। बताइए लिखेंगे साइन थीटा खत्म हो गया। यहाँ पर बताइए क्या आ गया कॉस थीटा आ गया। हमको यही सिद्ध करना था, यहाँ पर कॉस थीटा यानी यहाँ पर आ गया, यहाँ पर लिख देंगे इक्वल टू RHS। ये आपका सिद्ध हो गया। बिल्कुल आसान ऐसा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपको एक नंबरिया में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा, साइन स्क्वायर थीटा और इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दिया है। आपको सिद्ध क्या करना है 1 लाना है इसको सॉल्व करके, ठीक है ना। सबसे पहले इसको आप LHS मानेंगे, तो यहाँ पर लिख दीजिए LHS। बताइए क्या दिया है LHS आपका ये दिया है, LHS आप लिख दिया। अब इसको सॉल्व कीजिए। साइन स्क्वायर थीटा से एक बार 1 में गुणा कीजिए, तो बताइए क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा होगा। देखिए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट, बिल्कुल ये क्वेश्चन आसान है। 14 का फर्स्ट दिया है साइन थीटा और इनटू कॉट थीटा दिया है। इस बिंदु का मतलब क्या है इनटू का मतलब क्या है गुणा, ठीक है। हमको इतना बराबर इसको सॉल्व करके कितना लाना है कॉस थीटा लाना है। तो सबसे पहले इसको आप LHS मानेंगे, ठीक है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, 14 नंबर का हम लोग सॉल्व करने वाले हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, आपको सिद्ध करना है साइन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा। तो इसको मानेंगे आप LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड। LHS क्या दिया है बताइए, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा दिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखिए साइन थीटा और इंटू कॉट थीटा। अब यहाँ पर आप बताइए कॉट थीटा को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप साइन थीटा को लिखिए, उसके बाद कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा आप बटे में साइन थीटा आप लिख सकते हैं ना। क्योंकि एक फार्मूला होता है कॉट थीटा बराबर, आपको पता होगा कॉट थीटा और क्या होता है कॉस थीटा और बटे में साइन थीटा होता है। यदि आपको फार्मूला पता नहीं है तो हम त्रिकोणमिति चैप्टर पर जितने भी फार्मूले हैं त्रिकोणमिति चैप्टर में सब फार्मूले पर मैंने एक वीडियो बना दिया है, स्पेशल वीडियो। उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। उसमें मैंने ट्रिक से बताया है, आपको जल्दी ही फार्मूला याद हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे साइन थीटा से साइन थीटा आप कटा देंगे। बताइए क्या आएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा कॉस थीटा, आ जाएगा कॉस थीटा। हमको यही यहाँ पर सिद्ध करना था कॉस थीटा, मेरा यहाँ पर कॉस थीटा आ गया। तो यहाँ पर लिख देंगे इक्वल टू RHS। ये आपका सिद्ध हो गया, प्रमाणित हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर दूसरा भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसको आप मानेंगे LHS बताइए क्या दिया है LHS। बताइए क्या दिया है LHS आपका दिया है साइन स्क्वायर थीटा आप प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये दिया है। इतना बराबर आपको लाना है 1। तो कैसे आप लाएंगे, देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा को एक बार 1 से गुणा कीजिए। तो साइन स्क्वायर थीटा में 1 से एक बार गुणा कीजिए और फिर एक बार साइन स्क्वायर थीटा से कॉट स्क्वायर थीटा में गुणा कीजिए, प्लस साइन स्क्वायर थीटा से गुणा कॉट स्क्वायर थीटा में गुणा कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा में 1 से गुणा करेंगे। बताइए क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा ही आएगा, प्लस यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको आप उतारिए साइन स्क्वायर थीटा और गुणा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, आपको हम जस्ट ही बताए हैं कि कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। तो उसी प्रकार से एक और फॉर्मूला होता है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा होता है। जब यहाँ पर देखिए कॉट थीटा है तो यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, जब यहाँ पर स्क्वायर होगा तो यहाँ पर भी स्क्वायर होगा ना। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉस थीटा है तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे ना।
अब यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो अब बताइए यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर आपका बचेगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस यहाँ पर क्या बचेगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे इक्वल टू 1, हमको यही सिद्ध करना था 1, जो मेरा वहाँ पर 1 आ गया। तो यहाँ पर लिख देंगे इक्वल टू RHS, ये आपका सिद्ध हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, इसको आप मानेंगे LHS। LHS क्या दिया है बताइए, LHS LHS क्या दिया है, कॉस स्क्वायर A इंटू tan स्क्वायर A प्लस 1, क्या दिया है tan स्क्वायर A प्लस 1, आपको सिद्ध क्या करना है 1 लाना है, ठीक है। यह भी क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, इसको भी उसी प्रकार से आप गुणा करेंगे। एक बार कॉस स्क्वायर A से tan स्क्वायर A में गुणा कीजिए, तो बताइए क्या होगा, कॉस स्क्वायर A इंटू यानी गुणा tan स्क्वायर A और प्लस कॉस स्क्वायर A से एक बार 1 में गुणा कीजिए, बताइए क्या होगा, तो वही हो जाएगा कॉस स्क्वायर A हो जाएगा, 1 में गुणा करेंगे तो वही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कॉस स्क्वायर A को आप लिखिए और गुणा tan स्क्वायर A बराबर एक फार्मूला होता है tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर तो साइन थीटा और बटे में कॉस थीटा होता है फार्मूला, ठीक है ना। मेरे उस वीडियो में मैंने बताया है, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। यहाँ पर tan थीटा और साइन थीटा बटे में कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर आपको क्या है tan स्क्वायर थीटा है ना, तो यहाँ पर केवल स्क्वायर कर देंगे तो वो भी फार्मूला निकल जाएगा। यानी यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा और बटे में क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा है। फिर क्या है प्लस क्या है कॉस स्क्वायर A, सॉरी मैं यहाँ पर थीटा लिख चुका हूँ, यहाँ पर आपका एंगल थीटा नहीं है, यहाँ पर आपका एंगल क्या है A है, एंगल क्या है A है। अब यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर A से कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका क्या बचेगा बताइए, यहाँ पर बचेगा आपका साइन स्क्वायर A अब प्लस यहाँ पर क्या बचेगा प्लस कॉस स्क्वायर A। और बताइए हमको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। उसी प्रकार से देखिए एंगल कुछ भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, एंगल 50 भी हो सकता है, एंगल A भी हो सकता है, एंगल Y भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका मान 1 ही होगा। जब भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में हो, यदि थीटा के स्थान पर x हो, मतलब जो दोनों जगह एंगल समान हो, यहाँ पर भी देखिए एंगल A है, यहाँ पर भी एंगल A है, जब दोनों जगह एंगल समान हो और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर के फॉर्म में हो, तो वहाँ पर आप उसका मान समझिएगा 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब बताइए यहाँ हमको यही प्रूफ करना था 1, जो मेरा यहाँ पर 1 आ गया, तो यहाँ पर लिख देंगे इक्वल टू RHS, ये आपका सिद्ध हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। 4 आपका दिया है, इसको आप मानेंगे LHS, आपको लाना है RHS में सेक के पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा लाना है। ये क्वेश्चन बहुत VVI है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप मार्क कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए आपका LHS क्या दिया है, LHS आपका दिया है tan के पावर 4 थीटा, tan के पावर 4 थीटा दिया है प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्या दिया है प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर आप देखेंगे tan स्क्वायर थीटा और यहाँ पर क्या है tan के पावर 4 थीटा। तो यहाँ पर क्या कीजिए, इस दोनों में से आप tan स्क्वायर थीटा को आप कॉमन कीजिए, tan स्क्वायर थीटा को यदि इन दोनों में से आप कॉमन करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पर क्या बचेगा tan स्क्वायर थीटा अब प्लस, ठीक है। यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा ना, क्योंकि tan स्क्वायर थीटा से यदि आप tan स्क्वायर थीटा में गुणा करेंगे तो tan के पावर 4 थीटा आ जाएगा, और tan स्क्वायर थीटा से यदि आप 1 में गुणा करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा, मतलब सही है हम लोगों का कॉमन। अब यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर आप लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा, और उसके बाद देखिए यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एक फार्मूला होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, इनटू सेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे, इतना बराबर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या कीजिए, आप tan स्क्वायर थीटा यहाँ पर लिखिए, tan स्क्वायर थीटा लिखिए और इनटू सेक स्क्वायर थीटा लिखिए, ठीक है ना। अब इस tan स्क्वायर थीटा को बताइए इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा -1 आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि tan स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। मैंने इतना बराबर इतना लिख दिया, उसके बाद इनटू क्या है सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर मैं वो लिख दूंगा सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से आप सेक स्क्वायर थीटा से आप सेक स्क्वायर थीटा में गुणा करेंगे तो बताइए क्या आएगा, यहाँ पर हो जाएगा सेक के पावर 4 थीटा हो जाएगा ना। और उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा से 1 में गुणा करेंगे तो बताइए क्या होगा, माइनस
सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हमको यही लाना था, यहाँ पर देख सकते हैं सेक के पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, जो मेरा यहाँ पर आ गया सेक के पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आप लिख देंगे RHS, यानी यहाँ पर आपका सिद्ध हो गया, प्रूव्ड हो गया, यह आपका सिद्ध हो गया। तो इस प्रकार से यदि आप क्वेश्चन बनाते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, मेरा यह गारंटी है। तो मेरे प्यारे साथियों, आशा करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप कमेंट में बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं फिर आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। यदि कहीं पर भी आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, और पहली बार यदि आप चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके बोर्ड एग्जाम के लिए VVI जितने भी क्वेश्चन हैं मैथमेटिक्स का, मैं इस वीडियो पर अपलोड करता रहता हूँ। तो मिलते हैं फिर आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।